कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। तर्जुमान पाक फौज का बयान, ISPR के मुताबिक पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर बुलाया गया, जो बारिश से पैदा सूरत हाल में इंतजामिया की मदद करेगी। काबीना ने NDMA की दरखास्त पर सर्कुलेशन समरी के जरिए तैनाती की मंजूरी दे दी। बेहतरीन हल तो कोऑपरेशन होता कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन अच्छी होती। कराची को कहीं ना कहीं ओनरशिप की शिकायत कराची को ज़्यादा है कि हमें सिंध गवर्नमेंट भी ओन नहीं करती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अर्निंग बहुत है वहाँ से, कराची से हैं, मगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के एतबार से कच्ची आबादियाँ बनती रही। कराची की सूरत हाल से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी परेशान। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची से सिर्फ पैसा बनाया गया, कराची को नहीं बनाया गया। शहर के मसाइल का हल वफाक और सूबे के ताउन से हो सकता है। चीफ जस्टिस को कराची के मामलात की बहुत फिक्र है। वजीर आजम से कहा है कि शहर के लिए फंड्स मुख्तस करें। जो वजीर आजम ने एक्शन किया है, जो उन्होंने समरी साइन की है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, जिसके तहत कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO साथ आई है, NDMA यहाँ पर साथ मौजूद है। 162 अरब रुपए में से कराची पर धेला भी खर्च नहीं किया गया। हम कराची को दोबारा रोशनी का शहर बनाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पुरअज़्म। कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने NDMA को टास्क सौंपा, बंद नालों को खुलवाने का काम फौरी शुरू किया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, शहर के मसाइल का हल आइन के आर्टिकल 140A में छुपा है। इन्हीं इख्तियारात के साथ दोबारा इलेक्शन कराना है तो ना कराएं। पाक फौज हमारा माया नाज इदारा है, हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA से कहा है तो हम वेलकम करते हैं। कराची में सफाई के लिए फौज को खुशामदीद कहते हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सफाई में नाकामी पर वजीर आजम मेयर कराची से इस्तीफा लें। नालों की सफाई के लिए सिंध हुकूमत ने KMC को करोड़ों रुपए दिए। वर्ल्ड बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक पर हमला आवर है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नाज बलोच बोली, इस वक्त सिर्फ सिंध में बल्दियाती निजाम मौजूद है। नासिर शाह बारिश में सड़कों पर थे। नुमान वजीर ने कहा, कराची पर सूबाई और बल्दियाती हुकूमत ने कभी तवज्जो न दी। ऑपोजिशन NRO मांग रही है, जो बिल्कुल नहीं देंगे। किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, PTI अपने मंशूर से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। FATF से मुताल्लिक कानून साजी जरूरी है। ऑपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। कश्मीर का सफीर खलभूषण का वकील बन गया और हमें NRO कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को जवाब। कहा, FATF के नाम पर आमिराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। किसी को भी 6 माह तक मिसिंग पर्सन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। FATF और NAP कवानीन को NRO के साथ नथी किया जा रहा है। वजीर आजम के मुआविनीन पर आमदन से जायद असासों का केस बनता है। FATF बिल्स का NAP बिल से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत अपना NAP अपने पास रखे, हमने कोई NRO नहीं मांगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, FATF बिल किसने लिखा, इसे कौन लाया, हुकूमत जवाब नहीं दे सकी। मीटिंग के अंदर की बातें बाहर लाई गईं। अगर वुज़रा इतना झूठ और इन्हिराफ करेंगे तो मुल्क का क्या होगा। NAP कवानीन पर ऑपोजिशन की तजावीज रद्दी की टोकरी में जाएंगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसा निजाम लाना चाहते हैं जहां हर कोई जवाब दे हो। बिलावल को करप्शन की जायदाद बचाने के लिए सियासत में लाया गया।
इमरान खान को अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल भी ऐवान से पास हो गया। चेयरमैन सेनेट, वजीर खारजा और दीगर की मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी बोले, साबित हो गया मुल्की मफादात को जाती मफादात पर तरजीह नहीं, सब ने मिलकर भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मुआविन खुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी को हटाने की दरखास्त मुस्तरद। फैसले में लिखा, दोहरी शहरियत वाला भी पाकिस्तानी है, उनकी हिब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। वजीर आजम अवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निजाम नहीं चला सकते। करप्ट अनासिर ने जाती तिजोरियां भरी और मुल्क को कंगाल किया। वजीर आला पंजाब का बयान, कहा करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मजबूत नताइज सामने आए। करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट है। बुजदार के बरसाती पानी को जखीरा करने के मंसूबे को दीगर शहरों में भी बढ़ाने की हिदायत। भारतीय जासूस कुलभूषण केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत 3 अगस्त को होगी। दरखास्त में वफाक को बजरिया सेक्रेटरी दिफा और जज एजुकेट जनरल ब्रांच GHQ को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां कब्जे में लेने का फैसला। नैब ने साबिक सदर और साबिक वजीर आजम की गाड़ियों की मिल्कियत मुंजमद कर दी। एहतिसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ वाटर सप्लाई ठेका करप्शन का केस। साबिक सदर ने नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया, बरी करने की दरखास्त कर दी। एहतिसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। वबा अगर आजमाइश है तो रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। शेख अब्दुल्ला का मस्जिद नमरा में खुतबा हज, कहा हदीस में है कहीं ताउन हो तो वहां ना जाएं। सब्र और नमाज मुसलमान के हथियार हैं। अच्छा रवैया मुसलमान की निशानी है। हकदारों का हक अदा करना चाहिए। आज़मीन मैदान अरफात से मुज़दलिफा पहुंचने लगे, रात खुले आसमान तले बसर करेंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में बला का रश। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों को साल की मेहनत के अच्छे दाम मिलने की आस। जो जानवर ले आए वो खूब नाज नखरे उठा रहे हैं। गोलू, बबलू और शानू को खूब लोग घुमा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा। कहते हैं डाक के जरिए ज्यादा वोटिंग से धांधली हो सकती है। जब तक लोग मुनासिब और महफूज तरीके से वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन ना कराए जाएं। करेगी एनडीएमए की दरखास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना की अरकान से सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। वजीर आजम पहले ही एनडीएमए को कराची में अर्बन फ्लडिंग से निमटने की हिदायत कर चुके हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर फौज को तलब कर लिया गया। फौज अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में सिविल इंतजामिया को एआनत फराहम करेगी। एनडीएमए की दरखास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना के अरकान से सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। वजीर आजम पहले ही एनडीएमए को कराची में अर्बन फ्लडिंग से निमटने की हिदायत कर चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी कराची की सूरत हाल से परेशान नजर आए। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू के दौरान कहा कि कराची से सिर्फ पैसा बनाया गया, कराची को नहीं। शहर के मसाइल का हल वफाक और सूबे से ताउन से हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को भी कराची के मामलात की बहुत फिक्र है। वजीर आजम से कहा है कि शहर के लिए फंड्स मुख्तस करें। बारिश के मामले के अंदर मैं आपसे अर्ज करूं कि हुआ क्या है कराची के साथ। ये अचानक कैफियत नहीं हुई है। ये हुआ ये है कि जितने नाले से जो नेचुरल ड्रेन्स होते हैं, हर जगह प्लॉट बनाकर सब चीज़ों को कवर कर दिया है। अब जो पानी बहेगा
गुजरगाह पानी की बंद हो गई, सड़कों पे से बह रहा, सड़कें नाले बन गए ना अब। ऐसे ही है। कहीं ना कहीं पॉलिसीज बहुत खराब, कराची को यतीम रखा गया, कहीं ना कहीं पॉलिसीज बेइंतहा खराब थी। बेहतरीन हल तो कोऑपरेशन होता कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन अच्छी होती। वो क्यों नहीं हो, मगर वो उसकी वजह कुछ ऐसी समझ में आती है कि जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट भी बाकी सिंध की तरह कराची को कहीं ना कहीं ओनरशिप की शिकायत कराची को ज़्यादा है कि हमें सिंध गवर्नमेंट भी ओन नहीं करती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अर्निंग बहुत है वहाँ से, कराची से हैं, मगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के एतबार से कच्ची आबादियाँ बनती रहीं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, और वो भी कराची के हैं, और उनको कराची के मामलात की बड़ी फिक्र है, जी हाँ, है ना, कि मामलात सही तरह से सेटल हों। वफाक ने कराची ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने का टास्क फौज को सौंप दिया। शहर में सफाई सुथराई की निगरानी अब फौज करेगी। वजीर आजम ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बल्दियाती इदारे हालिया बारिशों में नाकाम हो गए। कराची का कचरा अब फौज साफ करेगी। वजीर आजम ने फौज को टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि वजीर आजम को कराची की मौजूदा सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश है। वजीर आजम ने कराची में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए NDMA और FWO को टास्क दे दिया है। जो वजीर आजम ने एक्शन किया है, जो उन्होंने समरी साइन की है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, जिसके तहत कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO साथ आई है, NDMA यहाँ पर साथ मौजूद है। गवर्नर सिंध ने इंकिशाफ किया कि 162 अरब रुपए में से एक धेला भी कराची पर खर्च नहीं हुआ। जिस तरह कराची को चलाया जा रहा है, इस तरह ये शहर नहीं चल सकता। कभी कहा जाता है कि फेडरल वफाक ने एक धेले का काम कराची में नहीं किया 162 अरब रुपए में से, और दूसरे ही सांस में कहा जाता है कि वफाक ने जो काम तरक्याती काम शुरू हुए उसकी वजह से कराची डूब रहा है। तो लिहाजा ये ब्लेम गेम है जो सारा चलता है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर के तमाम मसाइल का हल आइन के आर्टिकल 140A के निफाज में है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराए, आर्टिकल 140A की जो इंटरप्रिटेशन है वो इन लेटर एंड स्पिरिट ना आइन में है, उसको क्लेरिफाई करना होगा और इम्प्लीमेंट कराना होगा। अगर यही इख्तियारात और वसाइल अगले इलेक्शन के बाद भी इलेक्टेड लोगों को दिए जाएंगे तो इलेक्शन ना कराए जाए तो बेहतर है। रहनुमाओं का कहना था कि बंद नालों को खोलने का काम फौरी शुरू किया जाएगा। सफाई के काम में कोई उज़र नहीं सुना जाएगा। कराची में सफाई के लिए फौज को खुशामदीद कहते हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की डिजिटलाइज रिकवरी सिस्टम इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर नाकामी पर इस्तीफा देना है तो शुरुआत वजीर आजम से होनी चाहिए। ट्रेंड आ जाए मुल्क में तो मेरा तो सबसे पहले इस्तीफा बनता है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का बनता है कि जब उन्होंने आटे की कीमत पर काबू नहीं पाया, चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया, अगर ऊपर से शुरू हो तो हम हाजिर हैं, नीचे से इस्तीफा मांगना है तो मेयर से मांग लो। ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है बहुत सारे हमारे दोस्तों की तरफ से, जी अरबों रुपए जो है वर्ल्ड बैंक ने दे दिए और वो पता नहीं कहाँ गए। मुख्तलिफ सालों में हमने कोई 80-90 करोड़ रुपया दिया है KMC को।